Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to Archicharts. We believe that right direction is better than speed. So आज है 13 नवंबर 2024 और रात के करीब करीब 9:20 बज चुके हैं. यस फ्रेंड्स, सो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, राइट. तो एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से हम जो भी बात करते हैं ये सारे की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होती है. जैसे कि आप लोगों ने डिस्क्लेमर देख लिया होगा, सुन लिया होगा, समझ लिया होगा. फिर भी मैं कह रहा हूँ, इन दिस स्टडी वी यूज एलियट वेव थियरी एंड स्ट्रक्चर. इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एंड द एनालिसिस प्रेजेंटेड फोकसेस ऑन वन पोटेंशियल सिनेरियो. The provided information is for educational purpose only, not a trading advice. There is a risk of being completely wrong. And users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not an advisory and does not guarantee profits. We are not responsible for any kind of profits and losses. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Yeah friends, okay, so this was a disclaimer. और ये है निफ्टी का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम. ओके, तो जैसे कि हमने ये पेंडेमिक का फॉल देखा था, यहाँ पे एक ब्लैक 1 और ब्लैक 2 फॉल के रूप में आया था और ब्लैक 3 भी हम लोग अभी चल रहे हैं, अनफोल्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर ब्लू 5 आने चाहिए. तो ब्लू 1 हो चुका है वीकली में, ब्लू 2 हो चुका है, ब्लू 3 चल रहा है. ब्लू 3 के अंदर रेड 5 आने चाहिए, तो रेड 1 ही अभी तक तो चल रहा है, राइट. सो ओवरऑल सिनेरियो का आपको डायरेक्शन एक पता चल रहा होगा, अंदाज़ा आ रहा होगा. तो रेड 1 के अंदर ब्लैक 5 आने चाहिए, तो ब्लैक 1, ब्लैक 2 इज डन, ब्लैक 3 इज डन, एंड नाउ वी आर अनफोल्डिंग ब्लैक 4. तो ब्लैक 4 चल रहा है. आप सभी ने देखा होगा मार्केट जैसे कि 26,000 के ऊपर गया था मार्केट, जो कि अभी अब तक का हाई बनाया 26,277.35 स्पॉट चार्ट है ये. तो वहाँ से लेके एक फॉल आया है और अभी क्लोजिंग है 23,560 के करीब करीब, राइट. तो ये जो फॉल आया है काफ़ी हलचल है ट्रेडरों के दिमाग में, लेकिन फ्रेंड्स ओवरऑल एक रिट्रेसमेंट भी ज़रूरी है. तो वही अभी चल रहा है, ऐसा हमें एलियट वेव की स्टडी कह रही है. तो आइए, ये वीकली चार्ट है, इसमें ये जो पूरा पर्टिकुलर 3rd चला है, फिर 4 चल रहा है, इसको थोड़ा और डीप में जाके देखते हैं कि अंदर के काउंट और प्रिंसिपल वाइज सब कुछ अलाइंड सही बैठता है या नहीं. आइए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे. ओके, या सो दिस इज डेली टाइम फ्रेम ऑफ द सेम निफ्टी चार्ट. यहाँ पे ब्लैक 1, ब्लैक 2 करके फिर ब्लैक 3 चला है. ब्लैक 3 कैसे आया है ये देखिए, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5 करके ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5. अब थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, 3 इतना छोटा कैसे, राइट. 3 इतना छोटा कैसे. तो 3 की जो साइज है वो है 3562 पॉइंट्स, राइट. और हमारे 4th से लेके 5th की साइज है 2375. तो डेफिनेटली 3rd विल नेवर बी शॉर्टेस्ट, तो वो छोटी नहीं है. ओके, उसके बाद ब्लू 1, 2, 3, 4, 5 करके इसने ब्लैक 3 ख़त्म किया है. अभी ब्लू ए चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है शायद. फिर बी एंड सी होगा अनफोल्ड, तो जाके ब्लैक 4 ख़त्म होगा. एंड अगेन उसके बाद एक एज्यूम कर सकते हैं कि और हायर हाई की ओर निफ्टी जा सकता है, लेकिन इट विल टेक टाइम. ओके, अभी हम लोग करेक्शन मोड में ही चल रहे हैं, राइट. या सो आइए 3 से लेके 4 तक की जर्नी, यानी कि 3 के टॉप से लेके A तक की जर्नी को हम और लोअर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं. डेली के नीचे हम चलते हैं 4 आवरली पे. ओके, यस, तो दिस इज़ द ब्लैक 3 और ये है ब्लू ए. ब्लू ए कैसे आना चाहिए फ्रेंड्स, रेड 5 में. तो रेड 1, राइट, रेड 2, रेड 3, रेड 4 is done, and now red 5 we are unfolding.
एक बार फिर से डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसमें एक थोड़ा सा हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। चलिए 4 आवर पे ही लगा लेते हैं कि ये जो फॉल ए का बनेगा, फिर बी जो है वो ए बी सी में कितना ऊपर जाएगा, ये हम किस तरह से एक अनुमान लगा रहे हैं। ये फिबोनाची उठाई मैंने टॉप से लेके, अभी जो बॉटम एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, बॉटम उसके पास रख के हम लोग 61% के रिट्रेसमेंट तक हम लोग बी को एज्यूम कर रहे हैं। इट मे कम टू द 50%, में कम टू द लेस देन दैट एंड और मोर देन दैट ऑल्सो, राइट। और 61 से ज़्यादा भी आ सकता है, 50 से कम भी आ सकता है, वॉट एवर, लेकिन एक अनुमान हम इस बेस पे लगा रहे हैं। ये 4 आवर का चार्ट है। एंड अगेन रेड 1 2 3 इज डन, 4 इज डन, नाउ 5th इज अनफोल्डिंग। और उस 5th के अंदर क्या चल रहा है, आइए और छोटे लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 4 से लेके 5 की जर्नी को चेक करते हैं आवरली पे। यस, ये रेड 1 2, ये 3 एंड 4। देखिए 3 कैसा है, ब्लैक 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब हम चलते हैं इस 4 से लेके 5th की जर्नी को देखने। तो उसको मैं जूम इन कर रहा हूँ बहुत बढ़िया से। या आई होप आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि ये है एक 1, फिर ये ए बी सी लाइक एक्सपेंडेड फ्लैट करके 2, फिर अगेन ये एक 3 चल रहा है, 3 के अंदर का 1 2 माइट बी ये 3 4 5 करके 3 ख़त्म करेगा, फिर अगेन एक ए बी सी करके 4 एंड अगेन 5। तो ये पोजीशन अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है एज पर एलियट वेव्स। अभी तक ऐसा करीब करीब सही लग रहा है फ्रेंड्स। इससे पहले हमने कहीं ना कहीं पे यहाँ पे WXY ख़त्म किया था, आप सभी को मालूम है। ये हमने इनवैलिडेशन लेवल रखा था और वो कट गया है डेफिनेटली। जिसको हम एक 1 2 3 4 5 करके 1 करेगा, फिर 2 करेगा, सो 2 विल नेवर इट इज मोर देन 100% ऑफ द वेव 1, तो उसने काट दिया है। तो डेफिनेटली काउंट्स ये सेट हो रहे हैं अभी। सो लेट्स सी कि आगे मार्केट किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन ये पक्की बात है फ्रेंड्स, मार्केट जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्लियर कहा था कि मार्केट बहुत इजीली पैसा कमाने दे ऐसा लग नहीं रहा है इस वक्त, क्योंकि सबके बयास है बुलिश, लेकिन मार्केट है एक्चुअली इस वक्त बेरिश, राइट। तो डेफिनेटली मार्केट के मूड को समझ के काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं रिस्क एपेटाइट अपना अपना देख के सोच समझ के काम करना चाहिए। जब ऐसा लगता हो कि नहीं अनुमान काम नहीं कर रहे हैं तो मार्केट से थोड़ा बाहर रहने में ही भलाई है। या सो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की टिप या एडवाइजरी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस से हम लोग शेयर कर रहे हैं। दिस इज जस्ट इलियट वेव एनालिसिस। ये एनालिसिस बेस्ड ऑन इलियट वेव्स है और इलियट वेव्स को किस तरह से प्लॉट करते हैं वो आप सब देख पा रहे हैं कि वीकली से डेली, डेली से 4 अर्ली से अर्ली, aligned and also aligned with the wave principles, right? So yes, I hope कि आप सभी को कुछ न कुछ देखने को, सुनने को, समझने को, सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।